Hello students, I am Sajan Bharadwaj. Today I am going to the very important topic of your syllabus, and the topic is numericals related with motion. Chapter number 8, motion. We have already studied the various concept of motion. What is motion, what is rest, what is speed, what is velocity, distance, displacement, and then we studied about the graphical equations of motion. स्टडी किया ना, बीच में आपने एक्सेलेरेशन के बारे में भी बात की है. अब तक जितनी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं उन सभी को अगर आप एक बार कंक्लूड कर ले अपने दिमाग में, then you can enjoy this topic named as numericals. So many times I have seen कि बच्चों को न्यूमेरिकल के नाम से ही पसीने आना शुरू हो जाते हैं. दे सरेंडर कि सर सॉरी न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे. बट मैं हमेशा कहता हूं बेटा, न्यूमेरिकल एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. इट इज सो इजी, यू कैन एंजॉय इट. क्योंकि न्यूमेरिकल में ही तो ढेर सारी वैरायटी होती है. द स्टूडेंट हु लव वैरायटी दे लव न्यूमेरिकल्स. और बेटा सराउंडिंग में दुनिया भर की वैरायटी है. जब हम नेचर में वैरायटी को एंजॉय करते हैं, आप अपने खाने में वैरायटी को एंजॉय करते हैं, आप घूमने में वैरायटी को अलग अलग प्लेसेस को एंजॉय करते हैं, तो व्हाई डोंट यू एंजॉय द न्यूमेरिकल्स? दे कैन बी एंजॉयड. सो चीयर अप. न्यूमेरिकल हमारे पास बहुत इजी है. अपना माइंड सेट इस तरह का बनाइए कि आई कैन डू इट इजीली. केवल दो चीजें याद करनी है बस. तीसरी चीज के लिए मैं कभी कहूंगा नहीं आपसे. फर्स्ट, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. क्या करना है बेटा? रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. एक काम कर सकते हैं ना, इंग्लिश तो सबको पढ़नी आती है, सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं. You can read a bus starts, a bus stops, train is going, time is taking, slow down, fast, acceleration. Everything you know. पेंसिल हाथ में लो, न्यूमेरिकल को बहुत केयरफुली स्टडी करिए. पूरी स्टेटमेंट को एक बार में मत पढ़ो, उसको पीसेस में डिवाइड कर लो. पहला सेंटेंस में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है. ठीक है. अब न्यूमेरिक जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उस स्टेटमेंट में दो हिस्से बन जाएंगे. पहला हिस्सा बन जाएगा व्हाट इज गिवन. कि स्टेटमेंट में आपको क्या दिया गया है. और दूसरा पार्ट बन जाएगा आपके पास व्हाट इज रिक्वायर्ड और व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड. कि क्या आपने कैलकुलेट करना है, क्या आपने फाइंड करना है और क्या आपको गिवन है. स्टेटमेंट के दो हिस्से बना तो बात खत्म. तो पहला पार्ट हुआ रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. स्टेटमेंट को हमने पढ़ा और पढ़ करके दो पार्ट बना दिए, गिवन और व्हाट इज रिक्वायर्ड और व्हाट इज कैलकुलेटेड. कि भाई ये चीजें दे रखी और ये फाइंड करना है. इतना तय हो गया. जब आपको ये पता लग जाए कि मुझे कहां जाना है, ठीक है, कहां से स्टार्ट करना है, फिर बीच के रास्ते की बात रह जाती है. रास्ता मीन्स द वे, और यहां पर वेज का मतलब क्या होगा? सेकंड, यूज ऑफ प्रॉपर इक्वेशन. प्रॉपर इक्वेशन या आप कह सकते हैं फॉर्मूला. सही फार्मूला अप्लाई कर दो, बस न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया. ठीक है. तो स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ना है और प्रॉपर इक्वेशन अपनी यूज करनी है. हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट. बच्चा इक्वेशन भी ठीक पढ़ लेता है, फॉर्मूला भी ठीक अप्लाई कर देता है, फिर भी बोलते हैं सर आंसर गलत हो गया. आंसर इसलिए गलत हो जाता है कि आप जो यूनिट्स होती हैं, स्पीड को तो आप किलोमीटर पर आवर में ले लेते हैं, टाइम को आप सेकंड में ले लेते हैं. यानी एक को तो हिमालय पे चढ़ा दिया, दूसरे को आपने बिल्कुल किसी खाई के अंदर ढकेल दिया. डोंट डू इट. यूज देम एट द सेम लेवल. सेम लेवल का मतलब ये हुआ, थर्ड चीज ऐड कर रहा हूं, वैसे नई बात नहीं है ये, इसी में आता है. यूज प्रॉपर SI यूनिट्स. SI यूनिट प्रॉपर यूज करनी है.
अगर दो नॉन एसआई में है तो सेम लेवल पर रखेंगे। ठीक है, ये तीन चीजें याद कर लो बेटा, फिर कोई बात ही नहीं न्यूमेरिकल में तो। राइट, चलिए अब उसके बाद आपने क्या क्या याद किया अभी तक इस लेसन में? इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, डिस्टेंस s, डिस्प्लेसमेंट अगेन s। राइट, दिस आर द एब्रिविएशन। टाइम को हम किससे यूज करते रहे हैं? t से। उसके बाद जब हमारे पास ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट क्या थे? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या थे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी आर इट इज इनिशियल और फाइनल यूनिट सेम रहेंगे। टाइम के ऐसा यूनिट क्या रहेंगे? ओनली सेकंड। इन दोनों की यूनिट क्या रहेंगे? मीटर। बात खत्म। लेकिन अगर किलोमीटर पर आर में दिया गया है और उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो वो भी आपको आना चाहिए। एक स्पीड है किलोमीटर पर आर, उसको कन्वर्ट करना हमने मीटर पर सेकंड में। सपोज करिए आपको दिया गया 60 किलोमीटर पर आर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप व्हाट यू विल डू, जो भी आपको किलोमीटर है उस नंबर को मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर कितने होते हैं? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। एंड दिस आर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड। अब आर के सेकंड बनाने हैं तो एक घंटे में कितने सेकंड होंगे? 60 इंटू 60, क्योंकि 60 मिनट बने और एक मिनट में 60 सेकंड। सो डिवाइडेड, कुछ भी नहीं है, बस ये सीधा सीधा आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 से कैंसिल हो जाएगा 10 पर, तो ऊपर आपके पास क्या आ गया? 100, ये बच गया 100 और नीचे आपके पास बच गया 6। इसका आपको 50/3 कर सकते हैं। इट इज मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान करनी है बस। तो किलोमीटर पर आर को फिर दोबारा सुन लो। किलोमीटर पर आर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कहा गया है कि 72 किलोमीटर है किलोमीटर पर आर, उसको आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी वैल्यू यहां पर है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है और उसको डिवाइड करना है 60 इंटू 60, 2 बार 60 इंटू 60। ठीक है, तो दिस जीरो विल कैंसिल दिस जीरो विल कैंसिल दिस जीरो। 6 से जब आप कैंसिल करेंगे, 6 1 जार, 6 2 जार, 6 से फिर कैंसिल कर दिया 2 जार, इट कम्स टू बी 20। अब किलोमीटर पर आर आपके कन्वर्ट हो गए 20 मीटर पर सेकंड में। मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, डू मोर प्रैक्टिस एंड एंजॉय इट। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहले सबसे इजी। अब देखो बेटा, आपको स्पीड का फार्मूला याद है? स्पीड अगर आपको याद हो तो स्पीड का हमारे पास फार्मूला क्या हो सकता है? आई हैव टू यूज द स्टेटमेंट लेनी पड़ेंगे मुझे। हमारे पास एक बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है बुक में, अगर पढ़ते हैं तो बुक के अंदर एक स्टेटमेंट दी गई है ओडोमीटर। कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता कि ओडोमीटर क्या है। स्टेटमेंट में कहा गया है एन ओडोमीटर ऑफ ए कार, एक कार में ओडोमीटर लगा है। ओडोमीटर बेटा एक ऐसा डिवाइस होता है जो रीडिंग बताता है आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है। 2 मीटर होते हैं, वैसे तो आजकल गाड़ियों में बहुत सारे मीटर आते हैं, लेकिन 2 मीटर मेन होते हैं। वन इज ओडोमीटर एंड सेकेंड इज स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर लगातार आपकी गाड़ी की स्पीड को बताता रहता है। गाड़ी की स्पीड अप डाउन होती रहती है, लेकिन ओडोमीटर डाउन नहीं जाता, ओडोमीटर अप 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 रीडिंग बढ़ती चली जाती है। डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होती है। आप घर आ रहे हैं तो भी डिस्टेंस आपका मीटर बढ़ाएगा, भले ही घर के लिए डिस्टेंस कम हो रही है, लेकिन उसकी रीडिंग बढ़ती चली जाएगी। तो ये कहा गया हमें कि एक जर्नी शुरू करते हैं एंड स्टार्ट ऑफ जर्नी, जब स्टार्ट किया गया जर्नी को तो रीडिंग थी 2000 किलोमीटर और जब जर्नी एंड होती है तो रीडिंग आ गई है 2400 किलोमीटर। मान लीजिए आप यहां से जाते हैं, दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, या दिल्ली वाला चेन्नई जा रहा है, तो जब वो चलता है तो गाड़ी में देखा इतनी रीडिंग है। गाड़ी के अंदर एक मीटर लगा होता है, उसमें इस तरह से रीडिंग आती है, डिजिटल मीटर होते हैं आजकल।
तो जब घर से चले तो रीडिंग ये है, और जब जर्नी करके वापस घर आए तो रीडिंग 2000 से कन्वर्ट होके 2400 बदल गई, इतना हो गया लाइक दिस। और ऐसे में टोटल जो टाइम लिया गया, द टाइम वाज 8 आवर्स। तो हमारे से पूछा गया गाड़ी की स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड। कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको याद है ना? बताओ सलाश। दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या था बेटा? टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस में, टोटल डिस्टेंस बोलते पता बच्चे क्या करते हैं? वो इन दोनों को ऐड कर देते हैं कि सर इट इज 4400 किलोमीटर। नो, टोटल डिस्टेंस का मतलब आपकी गाड़ी ने नेट कितना ट्रेवल किया, तो जो फाइनल रीडिंग है उसमें से इनिशियल को क्या करना है? माइनस। तो इसका मतलब हुआ कि आप माइनस करेंगे तो 400 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 8। ऊपर वाला है बेटा किलोमीटर, नीचे वाला है आवर्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट द 50 किलोमीटर पर आवर। इट इज द आंसर। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। वी कैन टेक वन मोर सिंपल एग्जाम्पल। एक और सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। इन दैट एग्जाम्पल वी कैन से, और अगर ये आपके पास आता है 50 किलोमीटर पर आवर, कोई ये कहे कि 50 किलोमीटर पर आवर आ गया हमारे पास, इसको मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करके दिखाइए। क्या करेंगे? क्या बताया मैंने आपको? 50 मल्टीप्लाई किससे करना है? 1000 से। डिवाइड किससे करना है? 60 इंटू 60। मुझे हैबिट है मैं 3600 इकट्ठा लिख देता हूं क्योंकि दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। these 2 zeros कैंसिल, 2 zeros, दोनों जीरो कैंसिल हो गई। 2 से कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, ये आपका कितना आ गया? 5। फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, ये कितना आ गया? 25। तो ये आ गया 125 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 9। और अगर इसको हम कैंसिल करके आंसर निकालते हैं तो इट कम्स टू बी 13.9 मीटर पर सेकेंड। इट इज आंसर। आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है? तो ये मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है। नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि एक इस तरह से स्विमिंग पूल है। लेट इट इज ए पूल, इट लेंथ इज 90 मीटर। 90 मीटर का एक पूल है ये। यहां से एक स्विमर है, स्टार्ट करती है स्विमिंग। नेम दिया गया है उषा। कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि उषा ही हो। XYZ एनीबॉडी कैन बी। इट इज 90 मीटर। इधर जाते हैं फिर वापस चल करके ये यहां आ जाते हैं, और इस सारे में उसे जो टाइम लगता है, शी टुक 1 मिनट फॉर दिस जर्नी। कंप्लीटली उसे जो टाइम लगा दैट इज 1 मिनट। टाइम 1 मिनट। अब डिस्टेंस कितना हुआ भाई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस बेटा बता रखा है टोटल पाथ, तो टोटल पाथ का मतलब 90 इधर जाना, ये 90 और 90 वापस आना, 90 प्लस 90 कितना आंसर बन गया? 180। टाइम कितना लग रहा है इस बच्चे को? दैट इज 1 मिनट। अब देखो ये मीटर आ गया, मीटर यानी SI यूनिट, एंड मिनट इज नॉट SI यूनिट। क्या बना देंगे? सेकेंड। तो डिवाइड करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 60, तो दैट कम्स टू बी 3 मीटर पर सेकेंड। क्या निकला है? ये स्पीड निकला है उस बच्चे का। डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज द स्पीड। लेकिन ये भी पूछा गया है कि इसकी स्पीड के साथ आप वेलोसिटी बताइए कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? किसी बच्चे को याद हो तो? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है द टोटल गैप बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब वो स्विमर यहां से स्टार्ट करता है इस जगह से, और यहां तक पहुंचा और फिर वापस उसी जगह पर आ गया, यानी सेम पॉइंट। ये नहीं कि सर ये 10 सेंटीमीटर इधर बैठा है, नो, यानी इस लाइन से शुरू हुआ था, इस लाइन से चला और वापस इसी पर आ गया।
दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना बना उसका, 90 इस साइड में है और 90 अपोजिट साइड, 90 प्लस 90 माइनस डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 60 सेकेंड है, और 90 और 90 को अगर प्लस माइनस करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा 0, 0 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। एक गलती बच्चे यहां करते हैं, वो कहते हैं आंसर 0 आ गया सर, 0 की भी यूनिट लिखनी है। फिर वो कहेंगे सर 0 की क्या यूनिट होती है? भाई हम यूनिट 0 की नहीं लिख रहे, हम यूनिट किसकी लिख रहे हैं, वेलोसिटी की लिख रहे हैं। 0 तो उसकी वैल्यू आई है, जो यूनिट्स होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटी की होती है, उनकी वैल्यू की नहीं होती, ठीक है। फिर तो 100 आए तब कुछ और यूनिट, 200 आए कुछ और यूनिट, नो, यूनिट्स आर फॉर फिजिकल क्वांटिटी। तो ध्यान करिए, दोबारा बता रहा हूं, ये स्विमिंग पूल था, इसमें एक बार बच्चा जाता है, एक बार वापिस आ रहा है, जाने और आने में डिस्टेंस दोनों टाइम का प्लस हो गया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम किया तो स्पीड निकला सीधा सीधा 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी की जब बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज द चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब डायरेक्शन तो इसकी एक बार ये रही, एक बार ये रही, तो डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, 0 को आप किसी से भी डिवाइड करिए, आंसर क्या आता है बेटा 0 ही आता है। क्लियर हुई बात? सो दिस इज अबाउट दिस न्यूमेरिकल, इट वाज अगेन एन इजी जॉब। नेक्स्ट थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अब इस केस में क्या है, एक बच्चा है जो साइकिलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, साइकिलिंग, आपने भी की है। साइकिल एक स्पीड से चलती है, कभी सोचा है? नो। पहले हम साइकिल की स्पीड बढ़ाते हैं, मजे लेकर के पूरी ताकत लगाते हैं, और जब स्पीड बढ़ जाती है थोड़ा सा हम स्लो डाउन हो जाते हैं, अपनी पावर कम अप्लाई करते हैं, ऐसा होता है ना। फिर साइकिल की स्पीड दोबारा क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, फिर एक्सेलरेट करते हैं, फिर डाउन हो जाती है, ऐसे मजे लेते रहते हैं। इसका मतलब साइकिल इज नॉट ट्रेवलिंग, इट इज नॉट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी ऑल द टाइम, वेलोसिटी बदलती है ना। तो यहां पर भी ऐसा हो रहा है। एक बच्चा स्टार्ट करता है 0 से, कहां से स्टार्ट करता है, 0 से। हाँ, 0 के नाम पर एक चीज बता दूं आपको, जब भी रेस्ट वर्ड आए, कौन सा वर्ड आए, रेस्ट, ठीक है, या स्टेशनरी पोजीशन, जब भी कभी ये दो वर्ड आते हैं, इधर रेस्ट और स्टेशनरी पोजीशन, तो आप बच्चों ने इस बात का ध्यान कर लेना है। इसका मतलब इन दोनों केस में जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0। लेकिन वेलोसिटी का मतलब ये नहीं कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल भी 0 हो सकती है। कैसे हो सकती है, अगर ये लिखा हो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और स्टार्ट फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, तो आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी, और स्टार्टिंग वेलोसिटी बोले तो u इज इक्वल टू 0, राइट। और अगर ये आता है स्टार्ट फ्रॉम की बजाय लिखा हो कम्स टू रेस्ट, क्या लिखा हो बेटा, कम्स टू रेस्ट, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं गाड़ी रुकती है, और कम्स टू स्टेशनरी पोजीशन, उस केस में u इज इक्वल टू 0 की बजाय क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात। दूसरी चीज, जब भी कभी हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन हमारा रहता है पॉजिटिव। जब भी कभी गाड़ी को ब्रेक लगाए जाते हैं, गाड़ी रुकती है, रेस्ट में आने वाली होती है, तो एक्सेलरेशन होता है हमेशा नेगेटिव। ब्रेक आर अप्लाइड, एक्सेलरेशन बिकम्स नेगेटिव। When the train is leaving the station, bus is starting from rest, car is starting from rest, aeroplane is taking off, ठीक है। जब भी वो टेक ऑफ करता है तो उस टाइम पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा आपका, अदरवाइज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान रहेगी बात, तो ये आपने ध्यान करना है। नाउ जो स्टेटमेंट मेरे पास है, बिकॉज स्टेटमेंट याद नहीं होती है, आई हैव नोटेड डाउन द स्टेटमेंट। राहुल पेडल्स ए साइकिल, एक बच्चा साइकिल की पेडलिंग शुरू करता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है, मीटर पर सेकेंड, रेस्ट से शुरू करता है।
एंड ही गोज टू 6 मीटर पर सेकेंड, उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है 6 मीटर पर सेकेंड। और इस सारे में उसे जो टाइम लगा, ही टुक 30 सेकेंड्स फॉर दिस जॉब। रेस्ट से शुरू किया, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 6 मीटर चला जाता है, इतना फास्ट हो गया। ऐसे केस में उसे 30 मीटर लगा टोटल। अपने को ये बताना है कि उसका एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे ए क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 6, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, राइट। आपने चाहिए यहां यूनिट भी लिखें, हमें एक्चुअल में ये लिखना चाहिए, इट इज 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 30 सेकेंड। वी शुड राइट लाइक दिस, इट इज द परफेक्ट वे। लेकिन आमतौर पर बच्चे यूनिट को स्किप करते हैं, टीचर भी ज्यादा नहीं माइंड करते तो चल जाता है, बट इट इज द एग्जैक्ट वे। अब 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 30 सेकेंड्स, राइट। अब ये आपके पास 6 1 जार 6 5 जार, ये अपॉन में 1 बिकॉज इट इज एक्सेलरेशन, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज द एक्सेलरेशन फॉर द फर्स्ट केस। आप चाहें तो इसमें डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपके पास 0.2 बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको निकालना है तो दैट कैन बी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप, लेकिन ये लिख दिया तो भी कोई खास बात नहीं। एक काम हुआ। अब राहुल जब इस स्पीड पर पहुंच जाता है, वो बच्चा इस स्पीड पर पहुंच जाता है, फिर उसे अचानक ब्रेक लगाने पड़ते हैं, ठीक है। यानी सिचुएशन ये है, यहां से जर्नी शुरू हुई ए से, ये बी पॉइंट है, अब बी से ब्रेक लगाए और सी पॉइंट पर पहुंचे। नाउ इट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, इट वाज द फाइनल। इस फेज में यहां से यहां तक 2 फेज बनते बेटा, एक फेज ये बना इसमें ए टू बी जर्नी है, अगली जर्नी है बी से सी तक। अब बी पर वेलोसिटी है 6, सी पर जो उसकी वेलोसिटी दी गई है, व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होती है, इट बिकम्स 4 मीटर पर सेकेंड। और इस सारे में उसको जो टाइम लगा दैट इज 5 सेकेंड्स। टाइम कितना लगा बेटा 5 सेकेंड। फिर से एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो सेकंड सिचुएशन के लिए जब एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ये पहले वाला समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला अप्लाई किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 6 थी, तो फाइनल वेलोसिटी में से 6 में से 0 माइनस किया, टाइम लगा था 30 से डिवाइड कर दिया, आंसर आया 1/5, 1/5 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब अगली पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट के लिए, एक्सेलरेशन हैज अगेन द सेम फार्मूला, फार्मूला नहीं बदलता है कभी भी। फार्मूला इज अगेन v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है, वो कहते हैं सर यहां फाइनल वेलोसिटी बनी थी तो फाइनल वेलोसिटी तो ये है। नहीं बेटा, इतने फेज के लिए ये फाइनल वेलोसिटी है, और इतने फेज के लिए क्योंकि हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो इस फेज के लिए ये इनिशियल बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा फाइनल। यानी ये जो 6 मीटर है ये इनिशियल बन जाएगा, ठीक है, और 4 मीटर क्या बन जाएगा फाइनल बन जाएगा। तो इस v की जगह आ जाएगा 4 माइनस 6, टाइम आ जाएगा 5 सेकेंड, राइट। 4 में से 6 को माइनस करेंगे, इट विल गिव यू -2। अब क्योंकि ऊपर मीटर पर सेकेंड है, ये डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे आंसर विल बी माइनस साइन पहले लगाना है, देन 0, देन 0.4 सेकेंड, सॉरी मीटर per second square. It is the acceleration now. This is the second case. तो दो केस बने हमारे पास एक ही क्वेश्चन के अंदर, और इस तरह के जो केस होते हैं उनको बच्चे थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल मानते हैं। So this was all about it. Next one more question. जैसे मैंने अभी स्टेशनरी वर्ड यूज किया था, रेस्ट वर्ड यूज किया था, तो हमारी बुक में एक क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग। एक ट्रेन चल रही है, लेकिन कहां से चल रही वो? स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन बोले तो u इज इक्वल टू 0,
मीटर पर सेकेंड, राइट बेटा। हालांकि अगली जो स्पीड है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। अब आप कहेंगे सर यहां तो आपने मीटर पर सेकेंड मान लिया, कोई बात नहीं, आप नाराज मत होइए, हम यहां किलोमीटर पर आवर लिख लेते हैं। जीरो तो जीरो ही होता है, उसके साथ यूनिट कुछ भी लिखो, ठीक है। अब अगर किलोमीटर पर आवर में जीरो है वो, तो मीटर पर सेकेंड में भी क्या होगा, जीरो ही आएगा, दैट मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड। इट हार्डली मैटर, क्योंकि जीरो जीरो ही रहता है, वो कभी कम ज्यादा नहीं होता। हाँ, इस 72 को करेंगे तो अभी मैंने करके भी दिखाया था, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, डिवाइड कर दीजिए 3600। अब की बार मैंने 60 लिखने के बजाय 3600 सीधा लिख दिया। These two zero will cancel, 36 2s are 72, so it comes to be 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या था बेटा, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। अब ट्रेन तो आपको पता है धीरे धीरे पिकअप लेती है, मेट्रो की तो अलग बात होती है, मेट्रो थोड़ा जल्दी पिकअप ले लेती है, लेकिन जो हमारी ऑर्डिनरी ट्रेन होती है दे टेक द स्पीड इन स्लो मोशन, ठीक है। तो इसको टाइम लगा है, और टाइम कितना लगा इस सारे में, ट्रेन को इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो टाइम लग जाता है दैट इज 5 मिनट्स। टाइम कितना लग गया, 5 मिनट। एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन v माइनस u ओवर t। v फाइनल वेलोसिटी बना 20 माइनस 0 यानी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम 5। अब बच्चे ऐसे करते हैं, और क्या करते हैं यहां पर, वो कहते हैं सर 20 में से 0 गया तो 20 डिवाइडेड बाय 5, आंसर इज 4। इट इज रॉन्ग, ये गलत है। क्या गलती हुई, हमने इस 5 को SI यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि ऊपर मीटर पर सेकंड है, तो ये टाइम भी किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, और सेकंड में होने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60। तो ऊपर 20 माइनस 0, 20 माइनस 0 दैट विल गिव 20, एंड ये आपका बेटा बन गया 300, 5 6 are 30, and it will cancel out, 2 1s are 2, it is 15, so it is 1 by 15 meter per second square. This is the acceleration. क्या निकला है अपने पास, ये एक्सेलरेशन। तो इस केस में एक हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना था, ये हो गया। साथ ही ये भी पूछा गया है कि अगर ट्रेन मान लीजिए यहां से स्टार्ट होती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, यहां उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यहां जाते जाते 72 किलोमीटर की होगी, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये इतना जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया अपनी स्पीड को यहां तक बनाने के लिए, तो डिस्टेंस कितना है ये भी बताओ हमें। अब डिस्टेंस के लिए दो फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या होता है, दूसरा फार्मूला आपके पास होता है 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। यहां पर आप दोनों फार्मूले में से जो भी आपका मन करे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास एक्सेलरेशन भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, और टाइम की जरूरत हो तो टाइम भी है, ठीक है। यू कैन चूज एनीवन एज पर योर चॉइस, आपकी चॉइस है यहां पर, ठीक है। तो कोई टीचर पहले वाले को पसंद करते हैं, कोई दूसरे वाले को पसंद करते हैं, मैं डायरेक्ट इसे लेना पसंद करता हूं अगर ये हो जाए तो। समटाइम ये डेटा पूरा नहीं होता है तो फिर हमें ऑप्ट करना पड़ता है सेकंड इक्वेशन को। u इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय t फॉर टाइम। अब यहां दोबारा फिर गलती कर देंगे आप, टाइम 5 मिनट नहीं लिखना है, टाइम कितना लिखना है, 300 सेकेंड, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन किस में जा चुका है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जा चुका है। एक्सेलरेशन भी पुट करना अपने को यहां पर, एक्सेलरेशन नहीं पुट करना होता तो टाइम मिनट में हो सकता था, लेकिन अब की बार नहीं आएगा, ठीक है। इंटू t फॉर टाइम दैट इज 300, आगे प्लस साइन है, प्लस साइन अप्लाई किया, 1/2, a फॉर एक्सेलरेशन इट इज 1/15, एंड अगेन t स्क्वायर यानी 300 इंटू 300 इंटू 300। अब देखो बेटा ये फैक्टर 0 इंटू समथिंग, ये तो 0 हो गया, इसलिए इसका तो कोई रोल नहीं, अगले हिस्से में रोल नहीं, तो अगली बार इसे कुछ नहीं लिखना, तो मैंने इरेज कर दिया। अब सब कुछ प्लस का है, अगर बाई चांस एक्सेलरेशन माइनस का होता तो आंसर माइनस से बनता है। अब 15 से 15 2s are 30 होता है, उसके बाद 1 0 इज लेफ्ट, तो ये आपके पास एक ही 0 और आ जाएगा। नाउ 2 10s are, now this 300 into 10 that is 3000,
अब हमारे पास यहां से मीटर पर सेकंड आ चुका था, इसलिए ये आंसर किस में आ गया, मीटर से। और मीटर के अगर किलोमीटर बनाना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो दैट गेट 3 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई थी और यहां तक उसकी स्पीड 72 हुई, तो दिस डिस्टेंस इज इधर 300 मीटर, 3000 मीटर और 3 किलोमीटर, ये बना। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान कर लें। कोई डिफिकल्टी लगती हो तो बता दीजिए, आप बता सकते हैं बाद में। इनिशियल वेलोसिटी देख लो, स्टार्ट रेस्ट हुआ, फाइनल वेलोसिटी ये हो गया, दोनों को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, टाइम को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन पहले लगानी है, एक्सेलरेशन के बाद फिर ये हमारे पास पोजीशन टाइम वेलोसिटी रिलेशन लगाना है, या सिंपल वर्ड में बोले तो मोशन की सेकंड इक्वेशन अप्लाई करनी है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए उसके बाद एक और ले लेता हूं। अगला जो केस है उस केस में ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब देखो यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया था, ट्रेन धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रही है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ब्रेक अप्लाई करते ही एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज होती है। एक्सेलरेशंस आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए कार एंड कार कम्स टू रेस्ट, एंड इस सारे प्रोसेस में जो हो रहा है हमारे पास, एक्सेलरेशन हमें दिया गया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू, यहां ऐसे लिखना आपने, हियर ऐसे स्टार्ट करना अच्छे से, ए इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार कम्स टू रेस्ट, कार स्टॉप्स, स्टॉप्स का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। और ये सारे का सारा जो काम है ये कितनी देर में हो जाता है, 2 सेकेंड्स में हो जाता है। तो टाइम अपने को दिया गया है 2 सेकेंड्स। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें एक तो फाइंड करना है एक्सेलरेशन, और दूसरा फाइंड करना है आपने कि ये जो कार है इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। ब्रेक लगाने के बाद भी आपने देखा होगा गाड़ी स्किड करते आगे चली जाती है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज ऑलरेडी गिवन टू यू। आपने ये फाइंड करना है कि हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार ट्रेवल। कार मान लीजिए यहां पर है, ब्रेक लगाती है और यहां जाकर के रुक जाती है, इस सारे में से टाइम लगा 2 सेकेंड। ऐसे सिचुएशन बना लिया करो, समझ में आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी यहां पर हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता किस स्पीड से गाड़ी चल रही है, और ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है, ये 2 सेकेंड टाइम है आपका, और डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो यहां पर ये डेटा हुआ, ए इज गिवन, बी इज अंडरस्टूड। ये अंडरस्टूड है, बुक वाला नहीं कहेगा कि फाइनल वेलोसिटी 0, ये अंडरस्टूड है। टाइम 2 सेकेंड, डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखो बेटा, डिस्टेंस के लिए मैंने अभी 2 फॉर्मूले लिखे थे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u चाहिए ही चाहिए। सेकेंड फार्मूला आपके पास 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। फिर से u की जरूरत है, इस डेटा में तो u है नहीं, तो u फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करें, v नो, a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाई t। a फॉर एक्सेलरेशन, ये रहा एक्सेलरेशन, टेक इट। बुक नहीं कहते, स्टेटमेंट नहीं कहते कि आपने माइनस लेना है, यहां पर आपने अपना ब्रेन अप्लाई करना है कि गाड़ी रुक रही है, एक्सेलरेशन माइनस में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आएगा -6, दैट इज v। फाइनल वेलोसिटी कितना लिख रखा है बेटा, 0, यहां रखिए 0 माइनस u डिवाइडेड बाई t फॉर टाइम 2। 2 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, 6 इंटू 2 12 हो जाएंगे, तो दैट मीन्स देयरफॉर 12, और 12 कैसा है, माइनस, इज इक्वल टू u बच गया इधर से माइनस, माइनस विल कैंसिल आउट, सो u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब निकाला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए क्या करें आप लोग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए लगाइए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू u, अभी u हमारा 12 आया था, तो 12 इंटू टाइम कितना है 2 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव -6, ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, अगर इंटू के साथ माइनस आना हो तो ब्रैकेट अप्लाई करना है, इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, 2 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 12 इंटू 2 कितना बनेगा, 12 2 जा 24,
यहां से ये 2 एक 2 को कैंसिल करेगा एंड 6 into 2 12, दैट इज 12 मीटर। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिखना चाहिए आपको इस तरह से, बाई कार दैट इज इक्वल टू 12 मीटर। यानी गाड़ी को रुकने के लिए 12 मीटर का स्पेस चाहिए। और यही वजह होती है कि बार बार ये कहा जाता है कि व्हेनेवर यू आर मूविंग ऑन द रोड तो अपनी गाड़ी और अगली गाड़ी के बीच में गैप रखना चाहिए, ताकि ब्रेक लगाने पड़े अचानक तो हम आगे वाले से कोलाइड नहीं करें, टक्कर नहीं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल पोर्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर दूं, न्यूमेरिकल्स आर वेरी इजी। केवल 2 चीजों का ध्यान करना है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड अप्लाई द प्रॉपर इक्वेशन। उसके बाद कैलकुलेशन तो बेटा ध्यान से करनी होती है, आपको पता है। सिंबल प्रॉपर यूज कर लो। रेस्ट वर्ड जहां पर भी आए तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, कम्स टू रेस्ट है तो फाइनल वेलोसिटी 0। SI यूनिट, एक लेवल पर यूनिट्स को रखना है। एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रखना है। जब भी ब्रेक लगेंगे गाड़ी रुकेगी तो एक्सेलरेशन क्या रखना है, नेगेटिव। ठीक है, प्रॉपर इक्वेशन लगाओ, प्रॉपर दिमाग रखो, ठंडे दिमाग से करिए काम। जब भी न्यूमेरिकल दिखाई दे तो डोंट गेट पैनिक। कई बार बच्चे इसमें पैनिक हो जाते हैं, या तो डरते हैं या ओवर स्पीड हो जाते हैं। दोनों ही केस में गलती होती है, ना ओवर स्पीड होना ना डरना। कीप योर माइंड कूल, डू द प्रॉपर इक्वेशन, use the proper equation, do proper calculation and get the maximum result. All the best. Enjoy the day. Thank you.